हाय गाइस, वेलकम टू मर्डर पंडित चैनल फॉर द मदरीस्तास बाय द मदरीस्तास एंड ऑफ द मदरीस्तास। कैसे हो सब? एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड बात करें आज के बारे में तो आज है हमारा गेम अगेंस्ट लास पाल्मास। एंड यार देखो, एक्साइटमेंट सबको होनी चाहिए बिकॉज इट्स वन ऑफ दोज गेम्स एंड रियल मैड्रिड खेल रही है। बट एक क्वेश्चन मेरे से सब पूछेंगे कि सुरेश भाई, व्हाई आर यू मेकिंग अ प्रीव्यू ऑफ सच अ गेम जो इतना इतना मतलब सिवियर नहीं है रियल मैड्रिड के लिए। इट्स नॉट वेरी टफ टू विन। आई एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई नोटेड वो नहीं है आइडिया कि कोई टीम इजी होगी या कोई टफ होगा। और फॉर्म बेसिस पे और टीम के अगेंस्ट जो विन है उसकी क्रूशलनेस पे मैं बनाता हूं वीडियोस। यहां पे प्रीव्यू जो मैं कर रहा हूं वो इसलिए नहीं कर रहा कि लास पाल्मास बहुत टफ ऑपोजिशन टू बीट है। इट्स अ गेम ऑफ फुटबॉल। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी टीम जीत सकती है, बट स्टिल it's not the most impossible team to beat, right? But the reason is the time and the stage we are at. Every point matters. Every point dropped is a step behind Girona in the title race. Of course, it sounds very bonkers when we talk about Girona being there, but अब हम कुछ कर नहीं सकते ना. At the end of the day, Girona is still there. Girona is a team that is omnipresent at that point of time. वो अभी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है यार. सो वी हैव टू बी वेरी क्रूशल एंड वेरी स्मार्ट अबाउट इट. बट ठीक है, चलो बात करते हैं जिस टॉपिक पे मैं बात करने आया हूं, दैट इज लास पाल्मास का गेम्स का प्रीव्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हम सबको पता है जूड बेलिंगम नहीं फीचर होंगे एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग मिस. बट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या हमने जूड बेलिंगम के एब्सेंस में गोल मारे हैं? हाँ, 8 गोल मारे हैं. क्या हमने उसके एब्सेंस में बहुत ज्यादा गोल कंसीड किए? नहीं, 1 गोल कंसीड किए. 5-1 पहला गेम जिसमें जूड बेलिंगम नहीं थे, जिसमें विनी ने अपना रिवेंज पूरा किया था. 3-0 आई थिंक सो दूसरे गेम में हम लोग जीते थे. एंड अगर मैं बात करूं इसकी, तो क्या ये अपने आप में एक सेल्फ एविडेंस नहीं है कि ये टीम कर रही है खुद भी? एंड इट इज नॉट हेविली रिलायंट ऑन जूड. ऑफकोर्स जूड हैज बीन एक्सेप्शनल, नो डिनाइंग द फैक्ट. बट क्या हम लोग लास पाल्मास को जूड के बिना नहीं डिफीट कर सकते? आंसर इज नो. वी इजिली कैन डिफीट देम. बट बात करें अगर इस मैच की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है मेरे हिसाब से ब्राहीम का. यहां पे ब्राहीम को खिलाना बहुत जरूरी हो जाता है बिकॉज उसकी लेवल ऑफ क्वालिटी एंड उसका रिसर्जेंस एज अ प्लेयर. और ये मैं रिसर्जेंस इसलिए बोल रहा हूं एज अ टर्म. मिलान में ही वॉज गुड, बट यहां पे जो मैं उसकी परफॉर्मेंसेस देख रहा हूं, वो जील देख रहा हूं, वो हंगर देख रहा हूं टू विन गेम्स ना, वो इतना मिलान में भी नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था. ही इज अ टोटली डिफरेंट एनिमल. और मैं हर बार ये बोलता हूं कि आई वॉज रॉन्ग इन जजिंग हिम. मैंने ये बोला था कि आई एम नॉट कन्विंस्ड, बट राइट नाउ आई एम हिज बिगेस्ट फैन. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट आई एम हिज बिगेस्ट फैन. ऑनेस्टली आप देखो उसकी परफॉर्मेंसेस, ही हैज लुक्ड इंटरेस्टेड इन गेम्स यार, इंटरेस्टेड इन गेम्स. एंड एम्फेसिस इतना ज्यादा है उस प्लेयर पे कि आपको दिख रहा है कि हर एक मैच में ही इज गेटिंग ऑन टू हिज नीज, ही इज गेटिंग ऑन टू दो शिन्स, ही इज गेटिंग ऑन टू टैकल्स, ही इज ड्रिबलिंग 3-4 men. भाई ही इज क्रेजी गुड, ही इज परफॉर्मिंग एट दैट लेवल. बट मेरा एक आर्ग्यूमेंट ये भी बनता है कि दीज आर द गेम्स वेयर यू स्टार्ट आर्दा गुलर एज वेल. तो अगर मेरे को स्टार्ट कराना हो, मैं विनी को भी बेंच कर सकता हूं इस गेम के लिए. अब मेरे पे बहुत ज्यादा हेट आएगा कि सुरेश भाई तुम विनी विनी बोल रहे हो, बट मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, व्हाई मस्ट वी प्ले हिम एवरी सिंगल गेम? आपने स्क्वाड इसलिए बड़ा किया है क्योंकि आपके पास प्लेयर्स हैं, और वो इसलिए हैं कि आप रोटेशंस कर सको. ऐसी गेम्स में रोटेशन करना बहुत जरूरी होता है. यहां पे आप विनी को ड्रॉप करो, प्ले होजेलू. द रीजन इज कि विनी रिसेंटली काफी ज्यादा आपको लग रहा है कि एग्जॉस्ट हो रहा है एज अ प्लेयर. इट्स बेटर आप होजेलू को स्टार्ट दो एंड उसका भी कॉन्फिडेंस फिर से बूस्ट अप करो. ऑफ कोर्स होजेलू का कभी कॉन्फिडेंस गया नहीं था, बट एवरी गोल दैट ही स्कोर्स विल ओनली मेक हिम अ बेटर प्लेयर. ये विधि का विधान है. एंड अगर वो ऐसा करता है तो हमें उसके लेवल ऑफ कैपेबिलिटी एंड उसकी इंप्रूवमेंट झलकती हुई दिखेगी. तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे होजेलू को और आर्दा गुलर और ब्राहीम तीनों को स्टार्ट करना चाहिए. अब आर्दा गुलर को मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा, मैं ब्राहीम को कैसे करूंगा, होजेलू को कैसे करूंगा? सिंपल, आई पुट आर्दा एट CAM, ब्राहीम एंड होजेलू एट टॉप. मतलब कुछ इस पे ज्यादा एंड ऑफ डिस्कशन.
यहाँ पे मैं एक और प्लेयर को ज़्यादा ट्राई देना चाहूँगा, दैट इज़ निको पास। ऑफकोर्स अभी हमने रिसेंटली निको पास का कैमियो नहीं देखा है, ऑफकोर्स वो एक गेम में हुआ था कोपा डेल रे की, जो खेले थे हम लोग राउंड ऑफ 16, मतलब वो तो कर्स्ड वो है वो, आई डोंट टॉक अबाउट दैट ट्रॉफी मच, बट कोपा डेल रे में जब वैसा हुआ था हमारे साथ तो हमने उन बच्चों को खिलाया था और आई वॉज इम्प्रेस्ड बिकॉज दीज गाइज हैव द जील। यहाँ पे विनी टोबायस को भी आप कर सकते हो इंटीग्रेट, बट आई थिंक सो कि कार्वाहाल को खिलाना चाहिए बिकॉज कार्वाहाल लुक्स रियली स्कैरी। बट मेरे हिसाब से अगर विनी टोबायस को एक बारी चांस मिले तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी ग्रोथ के लिए एज अ प्लेयर, मतलब उसका सेंस ऑफ गेम, उसकी गेम अवेलेबिलिटी एंड एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें उसको एक अच्छा प्लेयर बनाने में हेल्प कर देंगी और टीम के पास एक बैकअप आ जाएगा। यहाँ पे फ्रैन गार्सिया का स्टार्ट करना बहुत जरूरी है और अब मैं फ्रैन गार्सिया की थोड़ी बात करना चाहूँगा। लास्ट गेम जो हम लोग खेले थे अपना ला लीगा का, आप लोगों ने हर एक ने ये देखा था अल्मीरिया के अगेंस्ट कि होजेलू ने आके बहुत कुछ किया। पीपल फॉरगेट कि उस गेम में फ्रैन गार्सिया का इंक्लूजन कितना जरूरी था, और ये मैंने उस टाइम लाइव स्ट्रीम में भी बोला था कि ये गेम होजेलू और फ्रैन गार्सिया का है। फ्रैन गार्सिया के वो रन्स, फ्रैन गार्सिया की वो क्विक पेस एंड फ्रैन गार्सिया का वो क्विक कवर वॉज वेरी बेनिफिशियल इन दैट गेम। एंड मैं आई एम हेड ओवर हील्स कि भैया उसको एक बारी चांस दो। ऑफकोर्स सीजन स्टार्टिंग में जब हमने उसको चांसेस दिए ही वॉज नॉट वेरी अपीलिंग टू अ लॉट ऑफ फैंस, बट राइट नाउ वी कैन गिव हिम अ चांस एंड उसको एक चांस देना, गिविंग हिम सम गेम टाइम विल डेफिनेटली वर्क फॉर द बेस्ट। लाइक आप उसको अगर ये गेम खेलने देते हो 60-70 मिनट्स या 80 मिनट्स, जहाँ पे वो एक असिस्ट या 2 असिस्ट निकाल सकता है, मतलब उसकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा है, तो उसका तो मोराल बूस्ट हो गया ना, तो डू दैट। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहेगा कि नाचो और रूडिगर को स्टार्ट करवाना चाहिए, तो यार देखो, आई हैव माई एप्रीहेंशंस विद नाचो एंड रूडिगर स्टार्टिंग टुगेदर, बट आपके पास करंटली उससे अच्छा सेंटर बैक पेयरिंग नहीं है। यहाँ पे लोग ये कहेंगे कि चुआमेनी वॉज बेटर इन दैट गेम, बट यार at the end of the day Nacho is a traditional center back and Chouameni is a makeshift center back. A traditional center back will always be higher in the category of picking up, but we know Carlo, जब उसका जो मन करता है he does that. But if you ask me, I will start Nacho in this game with Rudiger and goal में of course Lunin, because Kepa, oh my god, I have been backing him for quite a while now, but जो performance उनकी पिछले 2-3 गेम्स में मेरे को देखने को मिली है, shambolic. That's the best way of describing it, shambolic. And अगर वो उस पर नहीं reiterate करते या नहीं doesn't improve, चेल्सी बैक होम ब्रो, यहाँ से टिकट कटा लंदन का एंड बाय बाय, टेक केयर। यही बोलना चाहूँगा मैं उनको, फिर आगे तो कुछ नहीं, क्योंकि कोई हमारा लव ऑफ वो नहीं है भैया कि आप के पास आ गए हो तो अब हमारे को आप बहुत बहा गए हो। ही इज़ अ गुड प्लेयर, बट एट द एंड ऑफ द डे यार कोर्तुआ है ना हमारे पास, या फिर लूनिन है, तो आप उनको भी ऑप्शंस दे सकते हो। तो यही था मेरा लास्ट प्रीव्यू, क्योंकि ये गेम ना यार गाइज, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इट्स अ मोराल बूस्टर गेम। यहाँ पे अगर हम पाल्मार्स को अच्छा खासा पीट के जाते हैं ना, वी आर गोइंग टू द सेंटियागो बर्नाबाओ अगेंस्ट एथलेटिको टू गेट द रिवेंज। इट्स टाइम वी गेट द रिवेंज। हाला मॉडरेट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।